जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीराधनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो जय राधा माधव राधे जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधे जय राधा मधुसूदन राधे जय राधा दामोदर राधे जय राधा गोविंद राधे जय जगन्नाथाय बलदेवा जय सुभद्रा जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव हरि नाम संकीर्तन की जय गुरुदेव की जय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता माँ जी, बहुत सुंदर कीर्तन कराया। और अजय प्रभु ने आज भी हमें बहुत सुंदर सुंदर विग्रह इस्कॉन जुहू का कितना सा भगवान श्री रामचंद्र लक्ष्मण माँ सीता बहुत सुंदर और गौर निताय का दर्शन का। हरि बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम लोग मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युगपत् कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपं साग्र जातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावभूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखाभितांत नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्पिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य
प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीन तारिणं परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के श्रीमद् भागवतम कक्षा में अध्ययन में पाठ में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं सभी भक्तों के चरणों में अपना दंडवत प्रणाम करता हूँ और हम याद करेंगे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम कि भगवान की असीम कृपा, गुरु आचार्यों की कृपा से हम लोग गत कई दिनों श्रीमद् भागवतम की चर्चा अध्ययन आपस में मिलकर के कर रहे हैं। हम लोग अभी कैंटो 3 के 7वें अध्याय में हैं, जिसमें विदुर जी मैत्रेय मुनि से द्वारा और प्रश्न करते हैं। अभी तक क्या क्या उन्होंने प्रश्न किए थे? मेनली उन्होंने प्रश्न किए हैं पुरुष अवतार के बारे में, सृष्टि पालन संहार के बारे में, और हम लोगों ने 6वें अध्याय में समाप्त किया सर्ग के बारे में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने भागवत में किया था सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम अलग अलग करके के जो 10 विषय हैं उसके बारे में अध्ययन किया। उसमें पहला विषय हमने खत्म किया सर्ग के बारे में। तो 6 अध्याय के अंदर मैंने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार उसकी पुनरावृत्ति करती है। जो सर्वप्रथम अध्याय में विदुर महाराज के प्रश्न के बारे में पूछते हैं। वो प्रश्न किनके संग है? उद्धव जी के साथ में है। मैत्रेय मुनि से प्रश्न करने के पहले विदुर जी किन से मिलते हैं? उद्धव जी से मिलते हैं। कहाँ पर मिलते हैं? यमुना नदी के तट पर मिलते हैं और बहुत सारे प्रश्न करते हैं। तो पहले अध्याय में विदुर जी के प्रश्न है। दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। जो प्रश्न जो किए थे वो भगवान से संबंधित थे, भगवान के भक्तों से संबंधित थे, और उन प्रश्नों को सुनकर उद्धव जी में दिव्य चेतना जागो। तो ऑलवेज दिव्य चेतना में रहते हैं, लेकिन वो अपने मानवीय स्तर से उछल करके दिव्य स्तर पे पहुंच जाते हैं भगवान के बारे। और कुछ समय तक शांत रह कर करके एक मुहूर्त तक, उसके बाद में विदुर महाराज के प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देते हैं, जिसके अंदर में सर्वप्रथम वो अलग अलग भगवान के बारे में कि भगवान श्री कृष्ण सर्वप्रथम क्या बोलते हैं, कृष्ण रूपी सूर्य का अस्त हो चुका है, अब वो इस भौतिक धरा पर नहीं रहे। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो उन्होंने इंफॉर्मेशन दिया विदुर जी को। उसके बाद में फिर याद किया भगवान की लीलाओं के बारे में, चाहे वो मथुरा से संबंधित हो या वृंदावन से संबंधित हो या वो द्वारका से संबंधित हो, कि किस प्रकार भगवान ने अलग अलग भक्तों पर कृपा किया, पुतना पर, शिशुपाल के ऊपर में, ब्रिजवासियों के ऊपर में, अलग अलग करके बताया। फिर अंत में 25वें श्लोक से दूसरे अध्याय में एक एक करके मथुरा की लीला से लेकर करके अंत तक द्वारका की लीला तक, जब तक इस धरा से भगवान यहाँ से पलायन नहीं करके, उसके बारे में बताया है। उसके बाद में हम लोग तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो कि वृंदावन के बाहर, माने पहले दूसरे अध्याय में वृंदावन के अंत तक की लीला का है, सॉरी, और तीसरे अध्याय में वृंदावन के बाहर की लीलाओं के बारे में हमने सुना। किस प्रकार कंस का वध से लेकर करके भगवान किस प्रकार अलग अलग भक्तों पर कृपा किया है। सबको याद है ना, कल मुचकुंदा के ऊपर में, भीम के ऊपर में किस प्रकार कालवायान को और जरासंकर को उनके हाथों मरवा करके किस प्रकार उन्होंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जीत दिलाई, युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पर बैठाया, उनसे अश्वमेध यज्ञ करवाए, और किस प्रकार यदुवंशों को इस धरा से अपने अपने उनको धाम भेजा, जो उनके नित्य शाश्वत धाम से आए थे और जो देवलोक से आए थे। सो उनको अलग अलग मूसल लीला के माध्यम से किस प्रकार जो देवलोक से आए थे उनको वहां पर पलायन किया। और इस लीला के माध्यम से एक भगवान ने बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को क्या शिक्षा दी कि कभी भी वैष्णव का अपराध, वैष्णव के प्रति अपराध नहीं होना चाहिए। ये मूसल लीला के माध्यम से हमने पढ़ा। उसके बाद हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। शीर्षक है कि विदुर जी का मैत्रेय के पास में जाना। तो बिगिनिंग में पढ़ते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को इस भौतिक जगत से जब पलायन करवा दिया, स्वयं वो सरस्वती नदी के पास में आके बैठ जाते हैं, और वहां पर उद्धव जी भी उनको खोजते खोजते आ जाते हैं।
और अहेतु की कृपा से उन्होंने, मैत्र मुनि ने अपनी भक्ति की होगी भगवान की, कभी भी उस कृपा से, अहेतु की कृपा से वो भी, मैत्र मुनि भी वहां पे आ जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण बहुत खुश होते हैं। बहुत सुंदर हम लोगों ने डिटेल में वर्णन किया किस प्रकार भगवान उद्धव जी को कहते हैं तुम्हारा ये भौतिक जगत में ये तुम्हारा अंतिम आना है, उसके बाद तुम इस भौतिक जगत में नहीं आओगे और तुम मेरे परम भक्त हो, तुमने मेरी संगति की याचना की थी, इसलिए आज तुमको संगति दे रहा हूँ। और मैंने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवतम बनाई थी और मैं तुमको उसके बारे में बताऊंगा। उद्धव जी भी भगवान का ग्लोरिफिकेशन करते हैं, उनकी उनकी अलग लीलाएं जो उन्होंने की उसके बारे में कहते हैं और कहते हैं कि मुझे, मैं विमोहित हो जाता हूँ, मोहित हो जाता हूँ जब याद करता हूँ कि आप इतने परम ज्ञानी होकर, वेदांत करता होकर भी, वेदांत के संकलन करता होने के बाद भी मुझसे परामर्श लेते थे। ये सब याद करते हैं, विदुर जी को बोलते हैं ये मुझे याद आ रहा है और अब मैं भगवान का अकेलापन महसूस कर रहा हूँ, मैं पागल हो रहा हूँ भगवान की अनुपस्थिति में। विदुर जी भी बहुत दुखी होते हैं सुन करके कि भगवान नहीं रहे और उनके सगे संबंधी रहे। उसके बाद में वो उद्धव जी को अपना गुरु बनाना चाहते हैं, उनसे भगवान के दिव्य ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन विदुर जी, उद्धव जी उनको मैत्र मुनि के पास में भेज देते हैं और खुद चले जाते हैं बद्रिकाश्रम। हम 5वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, विदुर जी और मैत्र मुनि की वार्ता, जिसमें विदुर जी बहुत अच्छे प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न बद्ध जीवों के लिए करते हैं कि हम सुखी होना चाहते हैं, केवल सकाम कर्म में अपने को निवृत्त करके, लेकिन सुखी नहीं हो पाते। जितना सकाम कर्म करते हैं, जितने उसके पीछे भागते, उतना ही हमारा दुख कष्ट बढ़ता जाता है। क्योंकि कारण क्या है कि हम कृष्ण को केंद्र में न रख कर करके अपने अहंकार को, मिथ्या अहंकार को केंद्र में रख के कार्य करते हैं, तो दुख होना ही होना है। अगर कृष्ण को केंद्र में करके कार्य करेंगे तो नहीं होगा। विदुर जी बहुत सारे प्रश्न करके यहाँ पे भगवान की दिव्य महिमा के बारे में बताइए, तब विदुर जी बात करते हैं भगवान की सृष्टि पालन संहार के बारे में बताइए। तो मित्र जी 17वें श्लोक से जवाब देते हैं, ठीक है। तो पहले तो विदुर जी का ग्लोरिफिकेशन करते हैं कि वो इतने महान भक्त हैं और वो किस परिवार से है, उनके बारे में बताते हैं कि आप तो व्यासदेव के पुत्र, और फिर बताते आप तो स्वयं यमराज हैं, 12 मानुजनों में एक है। और फिर कहते हैं कि अलग अलग जो उन्होंने उत्तर क्या कि हे विदुर जी, आपने जो सृष्टि पालन संहार के बारे में बताया उसके बारे में बताऊंगा। और उसको शुरू करने के पहले बताते हैं कि भगवान ने इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की, और उसके बाद शुरू करते हैं। उसके बाद में प्रधान महत्व करके हमने जो डिटेल में पूरा पढ़ा 23 तत्वों की किस प्रकार उत्पत्ति होती है। और उसके बाद में अंत में पढ़ा कि देवता, जो शेष देवता है, जो उन 23 तत्वों में आते हैं, जो उत्पन्न होते हैं, जो मिथ्या अहंकार जब सतुगुण में रहता है, जब जो शेष देवता भगवान की किस प्रकार याचना करते हैं कि हे कृष्णा, आपने 23 एलिमेंट की तो सृष्टि की है, लेकिन आपकी कृपा, आपकी शक्ति पे हम कुछ नहीं कर सकते। बहुत सुंदर। और इस प्रकार 6वां अध्याय, 5वां अध्याय समाप्त होता है, तो हम लोग 6ठे अध्याय में प्रवेश करते हैं, जिसमें विश्व रूप की सृष्टि है और भगवान देवताओं की कृपा को सुनकर, याचना को सुनकर करके अपनी काल शक्ति, विभ्रत शक्ति को भेजते हैं और उसके माध्यम से किस प्रकार सारे 23 एलिमेंट मिल करके विश्व रूप की सृष्टि होती है। और उसके बाद में पढ़ा कितना अलग अलग भगवान ने उच्च लोक, मध्य लोक, निम्न लोक में जीवों के सत्व माने गुणों के हिसाब से, सत्व गुण जो है उनको उच्च लोक में रजोगुण में है, तो पृथ्वी लोक में तो तमोगुण है, निम्न लोकों में भेजते हैं। फिर वर्णाश्रम के बारे में हमने पढ़ा और लास्ट में मैत्र मुनि बहुत इंपॉर्टेंट कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि भगवान द्वारा प्रकट के विराट रूप के दिव्य काल, कर्म तथा शक्ति को भला कौन माप सकता है। मेरे में कोई योग्यता नहीं है, लेकिन चूंकि जो कुछ भी मैंने अपने गुरु से सुना है, भगवान कृष्ण से सुना है, वो मेरा कर्तव्य तुम्हें तुमसे शेयर करना चाहता हूँ विदुर। अदरवाइज मेरी ये वाणी है अपवित्र हो जाएगी, वो क्या है, प्रजल्प में लग जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने बात कहता है। और सबसे बड़ी जीव की सर्वोच्च सिद्धि है जो भगवान के कार्यकलापों का, महिमाओं का, उनका स्मरण करे, उनका गुणगान करे। तो कहते हैं आदि ब्रह्मा स्वयं
1000 वर्षों तक परिपक्व ध्यान के बाद भी केवल इतना ही जान पाए कि भगवान की महिमा अचिंत्य है, अर्थात भगवान को कोई समझ नहीं सकता। और जो दार्शनिक होते हैं, ज्ञानी होते हैं, जो चिंतन के माध्यम से भगवान को जानना चाहते हैं, वो अपने समय का व्यर्थ है। इस प्रकार का भगवान का अलग अलग बहुत सुंदर से ग्लोरिफिकेशन कर करके बहुत सुंदर इसमें एग्जाम्पल, वो बट वृक्ष का जो एग्जाम्पल है, बीज, वो हमेशा याद रखेंगे। अपने प्रचार कार्य में हम लोग जरूर इस चीज को बताएंगे कि भगवान के द्वारा एक छोटा सा बीज इतना बड़ा बट वृक्ष, हजारों बट वृक्ष को उत्पन्न कर सकता है। वो किससे आया है? वो भगवान से आया है। तो फिर भगवान की महिमा कितनी अपार है, भगवान में कितनी शक्ति होगी। इस कर करके भगवान का कर करके यहाँ पर मैत्रेय मुनि समाप्त करते हैं। सृष्टि किसके बारे में? सर के बारे में खत्म होता। हम लोग प्रवेश करते हैं 7वें अध्याय में, जिसमें विदुर महाराज की और प्रश्न होते हैं। और इसमें हमने पढ़ा पहले जो दूसरे 2, 3, 4 श्लोक में, उसमें विदुर जी पूछते हैं, चूंकि भगवान पूर्ण आध्यात्मिक है और अविकारी है, मान अपरिवर्तनीय है, अपरिवर्तन और आध्यात्मिक है, तो फिर वे प्रकृति के भौतिक गुणों तथा उनके कार्यकलापों में कैसे संबंधित है? कैसे ऐसे कार्य करते हैं जिससे मालूम होता है कि वे चेंजेबल है, कि उनमें परिवर्तन हो। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, अलग अलग अपनी शक्तियों के माध्यम से कितना परिवर्तन करते हैं। विराट कर्णोदक विष्णु के माध्यम से, गर्भोदक विष्णु के माध्यम से, क्षीरोदक विष्णु के माध्यम से हमने सृष्टि के बारे में पढ़ा, कितना चेंज करते हैं खुद भौतिक जगत में, वो सृष्टि करते हैं। तो क्या इसके बारे में, तो प्रभुपाद जी, ये प्रश्न है लेकिन याद रखेंगे प्रभुपाद जी इतनी कृपालु है, विदुर जी का इंतजार, सॉरी मैत्रेय मुनि जी का इंतजार किए बिना ही अपने तात्पर्य के माध्यम से इतना पावरफुल एक्सप्लेनेशन देते हैं। क्या कहते हैं? भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, पहला। अतः भौतिक प्रकृति के गुणों द्वारा उनके कलुषित या परिवर्तित या अन्यथा प्रभावित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा सगुण, किंतु साथ में निर्गुण भी है, क्योंकि वे भौतिक संकल्प में नहीं आते। निर्गुण का मतलब पढ़ा था, भगवान 3 गुणों से ऊपर है। उन्होंने हमने राजा का उदाहरण पढ़ा, गाय का उदाहरण पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राजा इस कैदी रूपी भौतिक जगत रूपी कैदी का निर्माण करता है, कैदियों के लिए, हम वैसे बद्ध जीवों के लिए। लेकिन जब स्वयं राजा उस कैद खाने में जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैदी बने। विराट जगत को उत्पन्न करने में भगवान के कार्यकलाप उनकी विभिन्न शक्तियों के द्वारा संपन्न होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो विराट जगत की उत्पत्ति करते हैं, भगवान अपनी शक्ति के माध्यम से करते हैं और उसमें कोई चेंज नहीं आता, भगवान की शक्ति से चेंज होता है। पारस मणि होता है, जो पारस पत्थर होता है, पारस पत्थर यदि किसी पत्थर को टच करता है तो वो सोना हो जाता है, लेकिन पारस में परिवर्तन नहीं आता है। ये याद रखिए, वो पारस की जो शक्ति है वो पत्थर को सोने में, इसलिए भगवान की जो शक्ति है ये सारे चेंजेस करती है, भगवान में परिवर्तन नहीं आता। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों को याद रखना। भगवान इसलिए सभी शक्तियों के स्वामी है, जबकि जीव उनके अधीन रहते हैं, शक्तियां उनके अधीन में रहती है। तो सारी शक्तियां जो है, आप सोच सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं शक्तिमान को कैसे प्रभावित कर सकती है। ये प्रभुपाद जी बहुत अपने डिटेल तात्पर्य के माध्यम से हम बच्चियों को समझाते हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न रहता है विदुर जी का, शुद्ध आत्मा शुद्ध चेतना है और वह परिस्थिति, काल, स्थिति, सपनों अत्य अन्य कारणों से कभी भी चेतना के बाहर नहीं होता, तो फिर वह अविद्या से लिप्त क्यों होता है? अर्थात जीव भी सनातन सच्चिदानंद है, भगवान भी सच्चिदानंद है, तो जीव जो सच्चिदानंद है वो कैसे अविद्या, अविद्या का मतलब हो गया ये भौतिक जगत से, ये 3 गुण जो अविद्या है, इनसे कैसे प्रभावित हो जाता है, कैसे बंध जाता है? तो प्रभुपाद जी यहाँ फिर मित्र मुनि का इंतजार करना जवाब देते हैं। भगवद गीता में जीव को परा प्रकृति कहा गया है, वह शक्ति के रूप में भगवान का अंश है, किंतु शक्तिमान के रूप में नहीं। हरि बोल। शक्तिमान अनेक शक्तियां प्रदर्शित कर सकता है,
किंतु शक्ति किसी भी अवस्था में शक्तिमान की क्षमता नहीं कर सकती। एक शक्ति दूसरी शक्ति द्वारा पराभूत हो सकती है। बहिरंगा शक्ति है भगवान की, तटस्था शक्ति जीव है, परा प्रकृति है। एक दूसरे को वो बांध सकती है, एक दूसरे पर अटैक कर, लेकिन भगवान तो शक्तिमान है, इन सभी शक्तियों के स्वामी है, तो वो कैसे बंध सकते हैं, ये यहाँ पर बोलते हैं। लेकिन जीव बंध सकता है, यही जवाब प्रभुपाद जी देते हैं कि जीव बंध सकता है क्योंकि वो शक्ति है, शक्तिमान है। जीव शक्ति या भगवान की क्षेत्र की शक्ति में बहिरंगा शक्ति अर्थात अविद्या कर्म संज्ञा द्वारा पराभूत करने की प्रवृत्ति रहती है। तो बहिरंगा शक्ति जीव को बांध सकती है। क्योंकि जीव में अविद्या शक्ति के प्रभाव की ओर झुकाव रहता है, अतः वह कभी भी परम शक्तिमान के तुल्य नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि देखो जीव शक्ति है, बहिरंगा शक्ति भी, बहिरंगा भी शक्ति है, माया भगवान की शक्ति है, वो जीव को बांध सकती है क्योंकि वो शक्ति है, और लेकिन वो भगवान को नहीं, ये शक्तियां भगवान को नहीं बांध सकती, ये याद रखें। तो जीव बंध सकता है, इसका जवाब देते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य के माध्यम से। फिर कहते हैं लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन जीव के बारे में कहते हैं। विदुर का दूसरा प्रश्न जीवों के लिए, परमात्मा के रूप में भगवान हर जीव के हृदय में साथ रहते हैं, तो फिर जीवों के कर्मों से दुर्भाग्य कष्ट क्यों प्रतिफल होता है? अरे जब पिता स्वयं साथ में है जीव के अपने पुत्र के संग, तो पुत्र कैसे बंध सकता है? तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर जवाब देते हैं। इसमें जवाब यहाँ प्रभुपाद जी नहीं दे, प्रभु जी खुद एक्सप्लेनेशन देते हैं। प्रभुपाद जी, विदुर का प्रश्न है कि राज्य के मुखिया के स्वयं उपस्थित रहने पर एक नागरिक अन्य नागरिकों द्वारा पीड़ित कैसे हो सकता है? अगर कोई राजा है, प्रजा का एक प्रजा दूसरे को यदि कष्ट करता है नागरिक, तो राजा को उसको दंड देना चाहिए, उनके रहते वो इतनी हिम्मत कैसे करता है? अर्थात भगवान हर जीव के पिता तथा रक्षक है और वे भूत भीत अर्थात जीवों के पालक कहलाते हैं। तो फिर जीवों को इतने कष्ट तथा दुर्भाग्य क्यों भोगने पड़ते हैं? किंतु वास्तव में हम देखते हैं कि ऐसा ही होता है, लेकिन वास्तव में ये ऐसा नहीं होता। इसका आगे हम लोग को उत्तर मिलेगा। तो दो प्रश्न हो गया, एक ईश्वर के प्रति और जीव के प्रति, ये हम पढ़ा और उसका उत्तर हम मैत्रेय जी क्या देते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम् उदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। आराधयो भगवान ब्रजेश तनय ततधाम वृंदावनम रमया काचित् उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्थो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतम इदम तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अध्याय 7 विदुर द्वारा अन्य प्रश्न, श्लोक नंबर 8 नंबर। हरि बोल। थैंक यू सो मच। श्री शुकवाच स इततं चोदितः छत्तत्र तत्त्वजिज्ञासुन् मुनिः प्रत्याह भागवत चित्तस्यम् इव गतस्मयः। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह जिज्ञासु विदुर द्वारा विच्युत किए गए मैत्रेय सर्वप्रथम आश्चर्यचकित हुए, किंतु इसके बाद उन्होंने बिना किसी हिचक के उन्हें उत्तर दिया, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण इस भावना भावित थे। हरि बोल। बहुत सुंदर श्लोक है। मैत्रेय मुनि बोले, अरे विदुर जी तो इतने भगवान के महान भक्त है, वो इस तरह का प्रश्न क्यों कर रहे हैं? फिर तुरंत वो कहते हैं, नहीं नहीं, उनको याद, अरे ये तो बद्ध जीवों के लिए प्रश्न हो रहा है, विदुर से मान के। बहुत सुंदर। चूंकि महामुनि मैत्रेय इस भावना भावित थे, अतः विदुर द्वारा पूछे गए ऐसे परस्पर विरोधी प्रश्नों से उनके आश्चर्यचकित होने का कोई कारण न था। इसलिए भक्त रूप में
ऊपर से आश्चर्य व्यक्त करते हुए भी मानो वे ये न जानते हो कि इन प्रश्नों का कैसे उत्तर दिया जाए। वे तुरंत पूर्णतः स्थिर चित्त हो गए और उचित रीति से विदुर का उत्तर देने लगे। यस्मिन विज्ञातेश्वरमेवं विज्ञातम भवति। जो भी व्यक्ति भगवत भक्त होता है वह कुछ हद तक भगवान के विषय में जानता है और भगवत भक्ति उसे भगवत कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, बहुत पावरफुल बात प्रभुपाद जी ने यहाँ पर लिखा है कि पहला चीज तो है कि भगवान को हम लोग कुछ हद तक जान सकते हैं, बार बार प्रभुपाद जी, लेकिन जो भी हम जानते हैं उसी का अगर हम गुणगान करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, नंबर 1। दूसरा क्या बोलते हैं कि जो भगवान के विषय में भगवत भक्ति के भाव से भगवान को जानने का प्रयत्न करता है, भगवान के बारे में सब स्मरण करता है, तो भगवान की कृपा से हर बात को समझने में समर्थ बनाती है। तो दो चीज यहाँ पर बोला कि भक्ति में हम आगे कैसे बढ़ते हैं, हमारी जो अल्प स्वतंत्रता का हमें सदुपयोग करना है, इच्छा डिजायर करनी है। अगर भक्ति की इच्छा व्यक्त करते हैं तभी भगवान की कृपा मिलती है। दामोदर लीला में भी यही चीज को बताया गया है कि जीव का प्रयास और भगवान की कृपा, ये दोनों चीज। यद्यपि भक्त ऊपर से अपने को अज्ञानी व्यक्त करता है किंतु वह प्रत्येक जटिल विषय का पूर्ण ज्ञान रखता है। हरि बोल। यद्यपि भक्त ऊपर से बहुत सिंपल दिखता है लेकिन वो बहुत बड़ा बुद्धिमान ज्ञानी होता है। क्या वो गुरु आचार्य की कृपा से ये समझ जाता है कि हम भौतिक जगत में क्यों आए हैं, हम कौन हैं, हम इस जगत में क्यों कष्ट पा रहे हैं और इस जगत से छुटकारा पाने का क्या विधि है, और विधि का पालन करके वो भगवान से खोया पुनः संबंध स्थापित है। इससे बड़ा ज्ञानी और कौन हो सकता है। जो भौतिक जगत से छुटकारा पाने का मतलब है सारे कष्टों से हमारा मुक्ति मिल जाना। जबकि बड़े बड़े जो विज्ञानी साइंटिस्ट अलग अलग तरह की भौतिक सुविधाएं प्रदान करने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो वास्तविक सुविधा है क्या, भौतिक जगत से भौतिक कष्टों से कैसे छुटकारा पाए, तो केवल एक भगवान का भक्ति जानता है। ये याद है, ठीक है। मैत्रेय वाच है सा इयं भगवतो माया यत्नयेन विरुध्यते ईश्वरस्य विमुक्तस्य कार्पण्य उत बंधनम। मैत्रेय ने कहा कुछ बद्धजीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। अब उत्तर दे रहे हैं जो दो प्रश्न है, ईश्वर कैसे भौतिक जगत से प्रभावित होते हैं तीनों गुणों से, और जीव किस प्रकार इस भौतिक जगत माया से बंध जाता है, और भगवान के रहते हुए परमात्मा के रहते हुए वो क्यों कष्ट पाता है। तो मैत्रेय मुनि ने कहा कुछ बद्धजीव यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि पर ब्रह्म या भगवान को माया द्वारा जीता जा सकता है, किंतु साथ ही उनका यह भी मानना है कि वे अबद्ध है। यह समस्त तर्क के विरुद्ध है। हरि बोल। कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान जो कि 100% आध्यात्मिक है, प्रभुपाद जी बहुत कृपालु है, कोई डाउट नहीं रखते हैं कि भगवान 100% आध्यात्मिक है, उस माया शक्ति के कारण स्वरूप नहीं हो सकते जो व्यष्टि आत्मा के ज्ञान को प्रच्छादन कर देती है। अरे वो माया जो व्यष्टि आत्मा जो भगवान का अंश है उसको तो आच्छादित कर देती है, उसको बांध लेती है, लेकिन भगवान को नहीं बांध सकती है। जवाब प्रभुपाद जी ने ऑलरेडी हमको दे चुका है, अभी हम लोग खाली रिपीट करेंगे, याद रखेंगे। ये जो प्रभुपाद जी ने प्रश्नों का इतना सुंदर उत्तर दे दिया है, क्योंकि भगवान शक्तिमान है, जीव भगवान की शक्ति है, तटस्था शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, माया भगवान की शक्ति है। वो आप माया बांध सकती है बद्ध जीव को, लेकिन भगवान को नहीं बांध सकती। किंतु वास्तव में इसमें कोई संदेह नहीं कि माया या बहिरंगा शक्ति भी भगवान का अंश है। हरि बोल। जब व्यासदेव ने भगवान का साक्षात्कार किया तो उन्होंने भगवान को अपनी बहिरंगा शक्ति के साथ देखा जो व्यष्टि जीवों को शुद्ध ज्ञान को आवृत करती है। बहिरंगा शक्ति इस तरह क्यों कर्म करती है, इस पर निम्नवत विचार किया जा सकता है, जैसा कि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर तथा श्री जीव गोस्वामी जैसे महान टीकाकारों ने विश्लेषण किया है। यद्यपि भौतिक माया शक्ति आध्यात्मिक शक्ति से पृथक होती है, नंबर 1, तथापि यह भगवान की अनेक शक्तियों में से एक है, और इस तरह प्रकृति के भौतिक गुण निश्चय ही भगवान के ही गुण है। शक्ति तथा शक्तिमान भगवान पृथक पृथक नहीं, अचिंत भेदाभेद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चेतन महाप्रभु, इसको हम लोग
डायरेक्ट नहीं समझ सकते तो एग्जाम्पल के माध्यम से यदि किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो खुद का भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, दूसरों हमेशा एग्जाम्पल दे देंगे। अग्नि का एग्जाम्पल देते हैं कि अग्नि की उष्मा और अग्नि की जो पतंगे हैं, जून में जो रिलेशन है, सूर्य की ताप, सूर्य की रोशनी में, ये सब अलग अलग एग्जाम से समझ में आ जाएगा कि वो एक भी है और अलग अलग। वही चीज है भगवान और भगवान की शक्तियों के बारे में, कि भगवान से सारी शक्ति आई है, इन शक्तियों का बिना भगवान के कोई अस्तित्व नहीं, फिर भी शक्तियां अलग हैं और भगवान अलग है। यही है अचिंत भेदा भेद। यद्यपि ऐसी शक्ति भगवान के साथ एकाकार रहती है, किंतु वे इससे कभी भी वशीभूत नहीं होते। भगवान ने अपनी शक्ति, यद्यपि सारे जीव भी भगवान के विभिन्न अंश है, किंतु वे भौतिक शक्ति द्वारा पराजित हो जाते हैं। भगवान का अचिंत योगमेश्वरम, जिसका वर्णन भगवत गीता में हुआ है, कूपमंडलिक दार्शनिकों द्वारा ठीक से नहीं समझा जा सकता। जो हमने ऑलरेडी प्रभुपाद जी ने बहुत कठोर शब्दों में कह दिया, जो कूपमंडूक होते हैं किसमें, अभी जस्ट हम लोग कैंटो सॉरी छठा अध्याय हम लोग जब कंप्लीट कर किए, उसमें प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के माध्यम से इन कूपमंडलिकों को, मेंढकों को कितना उनको फटकारा है, उनकी भर्त्सना की है। केवल चिंतन के माध्यम से, अपनी अल्प बुद्धि के माध्यम से भगवान के बारे में जानने का प्रयत्न करते हैं। वे इस सिद्धांत के समर्थन में कि नारायण स्वयं भगवान दरिद्र नारायण बनते हैं, यह प्रस्ताव रखते हैं कि भौतिक शक्ति परमेश्वर को पराजित करती है। किंतु श्री जीव गोस्वामी तथा श्री वत्सनाथ ठाकुर इसकी व्याख्या में एक अति सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं कि यद्यपि सूर्य सर्वत्र प्रकाश देता है, किंतु बादल, अंधेरा तथा हिमपात ये सभी सूर्य के विभिन्न अंश हैं। सूर्य के बिना बादलों या अंधकार से आकाश के आच्छादित होने की कोई संभावना नहीं रहती, न ही पृथ्वी पर हिमपात हो सकता है। यद्यपि सूर्य द्वारा जीवन का पालन होता है, किंतु सूर्य द्वारा उत्पन्न अंधकार तथा हिमपात से जीवन विचलित भी होता है। किंतु यह भी तथ्य है कि सूर्य स्वयं कभी भी अंधकार, बादल या हिमपात से पराजित नहीं होता। सूर्य ऐसे उपद्रवों से बहुत दूर रहता है। जो अल्प ज्ञानी है वे ही कहते हैं कि सूर्य बादल से या अंधकार से ढक जाता है। इसी का परब्रह्म भगवान सदैव भौतिक शक्ति के प्रभाव से अप्रभावित रहते हैं, यद्यपि वह उनकी शक्तियों में से एक है। हरि बोल। बहुत सुंदर एग्जाम्पल है। सूर्य से ही शक्ति है, प्रकाश आता है, बादल बनते, सबको याद है ना कि किस तरह वाष्प बन के बादल बनते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, सूर्य के ठीक नीचे जो बादल रहता है, तो बादल आने से हमको तो सूर्य नहीं दिखाई देता, इसका मतलब क्या सूर्य नहीं है? सूर्य है, हम अपनी भौतिक आंखों से नहीं देख पाते। सूर्य कभी भी प्रभावित नहीं, सूर्य तो अपना सूर्य रहता है, सूर्य बादल से कभी प्रभावित नहीं होता, उसकी शक्ति है। उसी प्रकार भगवान ये जो बहिरंगा शक्ति है, ये भौतिक जगत में तीन गुण हैं, ये भगवान को प्रभावित नहीं कर सकती है। अतः माया द्वारा परब्रह्म के पराजित होने पर बल देने का कोई कारण नहीं। बादल, अंधकार तथा हिमपात सूर्य की किरणों के एक नगण्य अंश को ही ढक सकते हैं। उसी तरह प्रकृति के गुण किरणों के सदृश जीवों पर प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यह जीव का दुर्भाग्य जो अकारण नहीं है कि भौतिक शक्ति उनकी शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद पर प्रभाव डालती है। शुद्ध चेतना तथा, देखिए बार बार, जीव की जो ओरिजिनल चेतना शुद्ध है, शुद्ध चेतना तथा नित्य आनंद का इस तरह प्रच्छन्न होना अविद्या कर्मज्ञा के कारण है। वह भक्त शक्ति जो उन सूक्ष्म जीवों पर प्रभाव डालती है जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। इसको प्लीज अंडरलाइन कर देंगे। वो जो शक्ति है, ये बहिरंगा शक्ति किस पर प्रभाव डालती है? जो अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं। इसको अदरवाइज जो भगवान का भक्त होता है उस पर वो प्रभाव नहीं डाल सकता। विष्णु पुराण, भगवत गीता, अन्य सभी वैदिक ग्रंथों के सारे जीव भगवान की तटस्थता शक्ति द्वारा उत्पन्न होते हैं और वे सभी सदैव भगवान की शक्ति होते हैं, शक्तिमान नहीं। सारे जीव सूर्य की किरणों के समान है। ये सारे जीव हम बदे भगवान के ममेवान से जीव लोग के जीव भूत सनातन, हम भगवान के अंश हैं, सूर्य की किरणों के समान है।
अर्थात हम शक्ति हैं, हम शक्तिमान नहीं है। हम अपनी अल्प स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, इसीलिए हम लोग बंधते हैं। एक चीज हम लोग एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जीव अपने को भगवान का अंश है, लेकिन वो अपने को मालिक समझ करके आता है और मालिक समझ के कंट्रोल करना चाहता है और भोगना चाहता है, तो कभी सक्सेस हो सकता है, दंडित होगा। उदाहरण के लिए कोई एक व्यक्ति है, उसको राजा का रोल दिया जाता है, उसको राजा का, और नाटक करते करते, रोल करते करते वो समझ जाए अरे मैं तो राजा, वो दमादम किसी को तलवार से मारना शुरू कर दे, तो उसका क्या रिजल्ट होता है? उसको रोल दिया गया, ठीक है तुम रोल कर रहा राजा का कि मैं राजा बनना चाहता हूं, लेकिन राजा का रोल कर करके तो राजा से ऐसी एक्टिविटी करेंगे तो उसको दंड मिलेगा। अगर वही केवल रोल अपना करे, अच्छे से रोल करे तो उसको कुछ, लेकिन यदि वो गलत यूज करता है तो उसको दंड मिलेगा। उसी प्रकार भौतिक जगत में हम राजा बन के आते हैं और राजा बन के राजा बनने की चेष्टा करेंगे, भगवान को केंद्र में रखकर खुद भोगान्य बनेंगे तो हमको दंड मिलेगा। और वो दंड क्या है? बार बार इस भौतिक जगत में आना जाना लगा रहेगा। ये सिंपल चीज है। तो प्रभुपाद जी बार बार हमारी चेतना को जागृत करते हैं, हमारी जो चेतना सोई हुई है उसको जागृत करते हैं। हे जीव, तुम भगवान का अंश है, ये भौतिक जगत दुखालय है, यहाँ पर तू राजा बन कर करके सोचेगा कि मैं राजा की तरह कार्य करूं तो तू दुखी ही होगा। तू कभी राजा नहीं हो सकता है, तू केवल भगवान का अंश है। राजा तो केवल श्री कृष्ण है और सब हम लोग उनके दास हैं। यद्यपि सूर्य था, उनकी किरणों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, किंतु कभी कभी सूर्य की किरणें, सूर्य की अन्य शक्ति जिसका नाम बादल हिपात द्वारा पराजित, यद्यपि जी गुणात्मक रूप से भगवान की पराशक्ति के साथ एक है, किंतु उनमें कनिष्ठा भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होने की प्रवृत्ति होती। वैदिक स्तोत्रों में कहा गया कि सारे जीव अग्नि के स्फुलिंग जैसे हैं। अग्नि के स्फुलिंग भी अग्नि होते हैं, किंतु स्फुलिंगों की ज्वलन शक्ति मूल अग्नि से भिन्न होती है। जब स्फुलिंग मूल अग्नि से संपर्क तोड़कर बाहर उड़ जाते हैं तो वे अग्निहीन वायुमंडल से प्रभावित होते हैं। इसी तरह वे स्फुलिंग के रूप में अग्नि के साथ अपनी शक्ति बनाए रहते, किंतु मूल अग्नि के रूप में नहीं। ये स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर, हरि बोल, ये स्फुलिंग मूल अग्नि के भीतर शाश्वत रीति से उनके विभांस के रूप में रह सकते हैं, किंतु जिस क्षण ये स्फुलिंग मूल अग्नि से पृथक हो जाते हैं तभी उनके दुर्भाग्य तथा कष्ट प्रारंभ होते हैं। हरि बोल। इसको प्लीज हम लोग अंडरलाइन कर लें कि कितनी पावर हो। स्फुलिंग जो है, पतंगा है, वो अग्नि से ही आते हैं, भगवान के साथ रहते हैं तो उनका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन जब वही पतंगा अग्नि से अलग होकर आ जाता है तो वो खत्म हो जाता है। उसी प्रकार जीव जब तक भगवान से जुड़ा रहता है उसका कोई नहीं बिगाड़ सकता है। जैसे ही वो भगवान से अलग हो जाता है, पृथक हो जाता है, तभी उसके दुर्भाग्य कष्ट आरंभ होते हैं। वृक्ष के अंदर में जब तक पत्तियां रहती है, सटी रहती है, उनसे टच रहती है तो पत्तियां हरी भरी रहती है, अलग से उनको पानी की दरकार नहीं होती है। वृक्ष उनकी रक्षा करता है। और जैसे ही वो पत्तियां अलग हो जाती है, 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे 1-2 दिन के बाद में मुरझा जाती है। एक मशीन है, मशीन से जब तक वो पुर्जे होते हैं, वो जुड़े रहते हैं, उन पुर्जों की कीमत है। जैसे ही वो पुर्जे मशीन से अलग हो जाते हैं उनकी कोई कीमत नहीं। इसी प्रकार जब तक हम भगवान से जुड़े रहते हैं हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता है, लेकिन जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं, अल्प स्वतंत्रता दुरुपयोग करते हैं, तो वही हमारे दुर्भाग्य का और कष्ट का कारण बन जाता है। स्पष्ट निष्कर्ष यह निकला कि भगवान जो कि मूल अग्नि है कभी पराजित नहीं होते, किंतु अग्नि के सूक्ष्म स्फुलिंग माया के मोहक प्रभाव द्वारा पराजित हो सकते हैं। यह कहना अत्यंत हास्यप्रद तर्क है कि भगवान अपने ही भौतिक शक्ति द्वारा पराजित होते। इसलिए ये कोई भी कहे कि भगवान अपनी ही
शक्तियों से पराजित हो जाते हैं, बंध जाते हैं, ये गलत है, ये एक तरह का मजाक है। भगवान भौतिक शक्ति के स्वामी है, किंतु बद्ध जीव अवस्था में भौतिक शक्ति द्वारा नियंत्रित होते हैं। यह भगवत गीता का कथन है। वे कुपमंडूक दार्शनिक जो यह तर्क प्रस्तुत करता है कि भगवान सत्वगुण द्वारा पराजित हो जाते हैं, वे स्वयं उसी भौतिक शक्ति द्वारा विमोहित रहते हैं। तो वो कहते हैं कि भगवान पराजित नहीं होता है, तुम विमोहित हो गए, तुम्हारी बुद्धि मति मारी गई है, तुम बंध गए हो, माने तुम अंधकार में हो। भगवान कभी अपनी शक्तियों से प्रभावित नहीं होते, यदि वे अपने आप को मुक्त आत्माएं मानते। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। जबकि वो कहते हैं हम लोग मुक्त आत्मा है, लेकिन उनका ज्ञान पूरा अंधकार में है। वे अपने तर्कों के समर्थन में मिथ्या तथा समसाध्य बाग जाल प्रस्तुत करते हैं कि जो कि भगवान की उसी मोहिनी शक्ति का उपहार है, किंतु बेचारे कुपमंडू दार्शनिक ज्ञान के मिथ्या विचार के कारण इस स्थिति को समझ नहीं पाते। भगवत गीता में कहा गया है, दुर्बोध इव तव अयम विहार योगे यत अशरणे अशरीरः इदम अन्वेक्षित अस्मत् समवाय आत्मा एव अविक्रमेयमाणेन सगुण अगुण सृजसी पाशी हरसी। हरि बोल। इस तरह देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि यद्यपि उनके कार्यकलापों को जो समझ पाना अति कठिन है, किंतु जो लोग भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में निष्ठा पूर्वक लगे रहते हैं, वे उन्हें कुछ कुछ समझ सकते हैं। हरि बोल। देखिए, जो भक्ति करते हैं वही भगवान को कुछ हद तक, बार बार प्रभुपाद जी कहते हैं, कुछ हद तक समझ सकते हैं। देवताओं ने स्वीकार किया कि यद्यपि भगवान भौतिक प्रभाव या सृष्टि से पृथक है, तो भी वे देवताओं के माध्यम से पूर्ण विराज्य का सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। तो ये पहले जो प्रश्न है विदुर जी का मैत्रेय मुनि से, कि भगवान के भौतिक शक्ति, जो भगवान का ये बहिरंगा शक्ति है, क्या उससे प्रभावित होते हैं? 3 गुणों से प्रभावित होते? बिल्कुल नहीं। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के माध्यम से पहले भी और अभी भी हमें बताया। नेक्स्ट, यत अर्थेन बिना मुष्य पुंस आत्म विपर्यय प्रतीयते उपद्रष्टु स्वशिर छेदन आदि का। जीव अपनी आत्म पहचान के विषय में संकट में रहता है, उसके पास वास्तविक पृष्ठभूमि नहीं होती। ठीक उसी तरह जैसे स्वप्न देखने वाला व्यक्ति यह देखे कि उसका सिर काट लिया गया। हरि बोल। ये देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर देते हैं, बहुत पावरफुल है। मैत्रेय मुनि इस श्लोक में ही कहते हैं कि प्रश्न क्या था कि जीव माया के द्वारा प्रभावित होता है, बंधता है, और परमेश्वर के रहते हुए वो क्यों कष्ट पाता है? तो यहाँ मैत्रेय मुनि बोलते हैं कि नहीं, ये भी सच नहीं है, ये केवल दिखता है, वास्तव में सच नहीं है। जो हम सोचते हैं भौतिक जगत में आत्मा कष्ट पा रही है, ये जस्ट सपने देखने के समान है। कि जिस प्रकार स्वप्न में कोई भी आदमी देख सकता कि मेरा कोई गला काट रहा है, खून निकल रहा है, तो कोई यदि वास्तव में गला काटेगा तो वो अपने को देख सकता है कि मेरा गला कट के अलग खड़ा है। ये केवल सपना है, जीव वास्तव में कष्ट नहीं भोगता है। तात्पर्य हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं प्रभुपाद जी का। एक बार पाठशाला में एक शिक्षक ने अपने शिष्य को धमकाया कि वह उसका सिर काट कर दीवार पर टांग देगा, जिससे से बालक यह देख सके कि उसका सिर किस तरह काट लिया गया है। वह बालक डर गया और उसने शैतानी करनी बंद कर दी। इसी तरह शुद्ध आत्मा के कष्ट तथा उसकी आत्म पहचान का व्यवधान भगवान के बहिरंगा शक्ति द्वारा ही नियंत्रित होते हैं। जैसे वो बच्चा डर जाता है, उसी तरह यह शक्ति उन शैतान जीवों को नियंत्रित करती है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं। यह शक्ति माने भगवान की बहिरंगा शक्ति उन लोगों को नियंत्रित करती है, उन लोगों को डराती है जो भगवान की इच्छा के विरुद्ध जाना चाहते हैं। इसको अंडरलाइन कर देंगे। वस्तुतः जीव के लिए न तो कोई बंधन है, न कष्ट, न ही वह कभी अपनी शुद्ध चेतना गवाता है। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट, माने सूक्ष्म, थोड़ा सा डीपली जाके हम लोग थोड़ा डिस्कस करें। आत्मा सच्चिदानंद है, हमारी चेतना शुद्ध है, केवल बहिरंगा शक्ति के संपर्क में
आकर के ये महसूस होता है कि हम बंध गए हैं। वास्तव में हम लोग बंधते नहीं है, हम कष्ट पा रहे हैं। वास्तव में आत्मा कभी भी कष्ट नहीं पाती है। अपनी शुद्ध चेतना में जब भी वह अपनी स्थिति के विषय में कुछ गंभीरता से सोचता है तो उसकी समझ में आ सकता है कि वह सदैव परमेश्वर की कृपा पर आश्रित है और परमेश्वर से एकाकार होने का उसका प्रयास मिथ्या मोह है। जीव जन्म जन्म ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन है। वो जीव भगवान का शाश्वत अंश है, वो कभी भी भगवान से विलीन नहीं होता है। जीव जन्म जन्मांतर में भौतिक प्रकृति पर मिथ्या ही प्रभाव जताने का और भौतिक जगत का प्रभु बनने का प्रयास करता है। जैसे कि राजा, हमने एग्जाम्पल दिया कि वो जब रोल करता है राजा का तो वो अपने को स्वामी समझ करके वास्तव में वो राजा की तरह अधिकार जमाने का प्रयत्न करता है। वही हमारी भी चेतना, वही हमारी भी प्रवृत्ति है और इसीलिए हम लोग कष्ट पाते हैं। उसे कोई ठोस फल हाथ नहीं लगता। अंत में जब वह हताश हो जाता है तो अपने भौतिक कार्यकलापों को त्याग देता है और भगवान से एकाकार होने का तथा बागजाल द्वारा चिंतन करने का प्रयास करता है। ज्ञानियों के लिए बोल रहे हैं, किंतु इससे दूसरे सफलता नहीं मिलती। एक तो सकाम कर्मी है, कष्ट पाता है। दूसरे थोड़े ज्ञानी है, इंटेलिजेंट है, माने इंटेलिजेंट होते हैं लोग। वो क्या सोचते हैं, भौतिक जगत दुखालय है, भौतिक जगत के सकाम कर्म में कोई भी सुख नहीं है। सब कुछ त्याग करके चिंतन माध्यम के द्वारा से वो एकाकार होना चाहते हैं ब्रह्म ज्योति में। ये सारे कार्य माया शक्ति के आदेशानुसार संपन्न किए जाते हैं। इस अनुभव की तुलना स्वप्न किसी मनुष्य द्वारा अपना सिर काटे जाना भी देखता कि उसका सिर काट लिया गया। यदि किसी मनुष्य का सिर काट लिया जाए तो वह देखने की शक्ति खो देता है। अतः यदि कोई मनुष्य यह देखता है कि उसका सिर काट लिया गया तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसने उसी तरह सोचा है जैसा कि व्यामोह में। उसी तरह शाश्वत रूप से जीव परमेश्वर के अधीन होता है और यह ज्ञान उसके पास रहता है, किंतु वह कृत्रिम रूप से सोचता है कि वह स्वयं ईश्वर, और यद्यपि वह ईश्वर है तथापि माया के कारण वह अपना ज्ञान खो चुका है। इस विचारधारा का कोई अर्थ नहीं है। जिस तरह अपने सिर को कटता हुआ देखने का कोई अर्थ नहीं। यही प्रक्रिया है जिससे ज्ञान ढका रहता है। जैसे ही हम स्वप्न से निकल जाएंगे, सोचिए हमने स्वप्न देखा, स्वप्न में हमारा सिर काटा गया है, कितने टेंशन में आ जाते, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है हम बड़े शांति में आ जाते हैं। अरे मैं तो एकदम सुरक्षित हूँ, मेरे कुछ भी नहीं है। उसी प्रकार जीव जब रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में रहता है कि मैं मालिक हूं, मैं कंट्रोलर हूं, आई एम द इंजोनर, लेकिन जैसे उसकी ये भ्रम धारणा भगवान के नाम से भक्तों के माध्यम से कट जाती है, निकल जाती है, तो वो स्वतंत्र हो जाता है और सुखी हो जाता है। जिस प्रकार स्वप्न से जगा हुआ जीव देखता कि अरे वो तो स्वप्न था, मैं एकदम सुरक्षित हूं, मेरा सिर एज इट इज है, वही चेतना पुनः जागृत हो जाती है, पुनः उसकी चेतना लौट आती है जैसे ही वो भगवान की भक्ति करता है, भगवान के भक्त से संग जुड़ जाता है और वो निर्भय हो जाता है। कहता है भौतिक जगत तो दुखालय है, मेरा कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, मैंने प्रारब्ध किए, मेरे प्रारब्ध में कुछ मैंने गलत कार्य किए तो उस प्रारब्ध का फल है, लेकिन अब भगवान की भक्ति भक्तों का मेरे संग है, मेरा अवश्य ही कृष्ण भगवान के भक्त गुरु मेरा कल्याण करेंगे। इस विश्वास के संग में हम जीवन यापन करेंगे तो कष्ट आते हुए भी हमको कष्ट का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वो वास्तव में कष्ट नहीं है, ये केवल सपना है। ये इतने सुंदर एग्जाम्पल समझ में आ गया। क्योंकि जीव की यह कृत्रिम विद्रोही दशा उसे सारे कष्ट प्रदान करती है, अतः यह समझना चाहिए कि उसे भगवत भक्त के रूप में अपना सामान्य जीवन ग्रहण करना है और ईश्वर होने की भ्रांत धारणा से मुक्त होना है कि मैं ईश्वर हूं, मैं ईश्वर का दास हूं। अपने को ईश्वर सोचने की तथाकथित मुक्ति अविद्या का अंतिम प्रतिफल है, जिससे जीव पास में बंधता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान की नित्य दिव्य सेवा के से वंचित जीव कई प्रकार से मोहग्रस्त होता है। और ये क्यों होता है? जब जीव भगवान की नित्य दिव्य सेवा से वंचित होता है, अपने बद्ध जीवन तक में वह भगवान का नित्य दास रहता है। मोहिनी माया के पास के अंतर्गत उसकी दासता भी उसकी नित्य सेवा दशा की अभिव्यक्ति है। हरि बोल। चूंकि उसने भगवान की सेवा के विरुद्ध विरोध किया है, इसलिए उसे माया की सेवा में रखा जाता है। जब वो अपने पिता की, जो कि षड ऐश्वर्य से युक्त है, उसकी सेवा
से वंचित होता है, उससे मुख मोड़ लेता है, तो फिर माया की सेवा करनी पड़ती है। वह तब भी सेवा करता है, किंतु सेवा जीव का सनातन धर्म है, इसको यहाँ पर नोट कर लेंगे। जीव कभी भी निष्क्रिय नहीं होता, वो कुछ ना एक्टिव करना ही पड़ेगा। अगर वो वास्तविक पिता की सेवा नहीं करता है तो उसको दूसरे की सेवा करनी पड़ेगी, माया की सेवा करनी पड़ेगी। जब वह भौतिक बंधन के अंतर्गत सेवा के बाहर होना चाहता है तो उसके बाद वह भगवान से एकार होना चाहता है। यह दूसरा मोह है। केवल भौतिक जगत से छुटकारा पाना ही नहीं एंड है हमारा। ज्ञानियों की बार बार चिंता, दार्शनिकों की प्रभुपाद जी बार बार चिंता कर, ब्रह्मानंद आनंद आनंद नहीं है, वास्तविक भक्ति में आनंद है। दैट इज नॉट द एंड कि भौतिक जगत से छुटकारा पा गए, ब्रह्म ज्योति में मिल गए, नहीं चलेगा। ये वास्तविक जीवन का लक्ष्य नहीं है। ये दूसरा मोह है कि भौतिक जगत से छुटकारा पा लेंगे तो हम सारे कष्टों से मुक्त हो जाएंगे, यही हमारा लक्ष्य है। इसलिए सबसे अच्छा मार्ग भगवान की शरण ग्रहण करना है और इस तरह हमेशा के लिए माया से छुटकारा पाना है। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने कहा है, देवी हे सा गुणमयी मम माया दुरत्या मामे ये प्रपद्यन्ते माया ते तरांति थे। हरि बोल। नेक्स्ट, यथा जले चंद्रमस कंपादि तत्कृत गुण दृश्यते असन अपि द्रष्टु आत्मन अनात्मन गुण। जिस तरह जल में प्रतिबंधित चंद्रमा जल के गुण से संबंधित होने के कारण देखने वालों को हिलता प्रतीत होता है, उसी तरह पदार्थ से संबद्ध आत्मा पदार्थ के ही समान प्रतीत होता है। हरि बोल। ये दूसरा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि चंद्रमा का एग्जाम्पल है। ये देखिए सारी चीजें प्रभुपाद जी ये हमारे तात्पर्य के माध्यम से और मैत्रेय मुनि विदुर जी को बता रहे, कितने सुंदर सुंदर पावरफुल एग्जाम्पल देने के। चंद्रमा का एग्जाम्पल दे रहे हैं, सूर्य का एग्जाम्पल दे रहे हैं, गाय का एग्जाम्पल, राजा का एग्जाम्पल, अलग अलग एग्जाम्पल दे करके बता रहे हैं कि जीव और भगवान, भगवान का जो अंश जीव है वो कभी भी वो सच्चिदानंद है, शुद्ध चेतना से विपरीत है, वो कभी भी माया द्वारा एक्चुअल में प्रभावित नहीं होते। ये केवल लगता है। वो क्यों लगता है? जब हम प्रतिबिंब को देखते हैं, ओरिजिनल चीज को हम ध्यान में रखेंगे, देखेंगे, तो प्रतिबिंब कभी भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये भौतिक जगत रूपी प्रतिबिंब हमको नहीं बिगाड़ सकता, हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। प्रॉब्लम हमारी ये है, ओरिजिनल भगवान के धाम को, भगवान को न देख करके ये जो विकृत रूप है, जो प्रतिबिंब है, ये भौतिक जगत, इसके प्रति हम आकृष्ट हो जाते हैं। तो वही हमारे दुख का कारण है। प्रभु जी ये हरि बोल, हरि कृष्णा प्रभु जी ये 15 अध्याय में गीता में पढ़े हैं ना अपने लोग? हाँ माता जी बिल्कुल पढ़े। 15 अध्याय में ये डिटेलिंग है पूरा। यस बिल्कुल माता जी, यही है। वेरी गुड, थैंक यू, एकदम सही। पुरुषोत्तम योग में। हाँ। तात्पर्य, परमात्मा या भगवान की तुलना आकाश में चंद्रमा से की गई है और जीवों की तुलना जल में चंद्रमा के प्रतिबिंब से की गई है। चंद्रमा आकाश में स्थिर है और वह जल में दिखने वाले चंद्रमा की तरह हिलता डुलता नहीं। वस्तुतः आकाश में मूल चंद्रमा की तरह जल में प्रतिबिंबित चंद्रमा को कांपना या हिलना नहीं चाहिए, किंतु जल से संबंध होने से प्रतिबिंब हिलता प्रतीत होता है। यद्यपि वास्तव में चंद्रमा स्थित है, जल चलता है किंतु चंद्रमा नहीं चलता। इसी तरह सारे जीव मोह, शोक तथा कष्ट जैसे भौतिक गुणों से कलुषित प्रतीत होते हैं। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। वो एक्चुअल में वो कलुषित नहीं होते, कलुषित होते प्रतीत होते हैं। यद्यपि शुद्ध आत्मा में ऐसे गुण सर्वथा अनुपस्थित होते हैं। प्रतीयते शब्द यहाँ पर महत्वपूर्ण, इसका अर्थ है ऊपर से तथा वास्तविक रूप से नहीं। स्वप्न में अपना सिर कटने के अनुभव की तरह जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंद्रमा की वियुक्त किरणें होती है, वास्तविक चंद्रमा नहीं। भगवान के वियुक्त विभान से भौतिक जगत रूपी जल में उलझकर चलायमान गुण वाले होते हैं, जबकि भगवान आकाश में स्थित चंद्रमा के तुल्य है, जो जल से किसी प्रकार भी स्पर्श में नहीं आता। तो हम क्या हो गया कि हम लोग चंद्रमा है, भगवान तो चंद्रमा के समान है। अब नीचे जो प्रतिबिंब है जल के अंदर में चंद्रमा का, वो हिलता डुलता है, तो हमको भी लग रहा है कि चंद्रमा हिल डुल रहा है।
अगर उसमें कोई अलग रंग भी मिला देंगे जल में, अरे अभी तो चंद्रमा पीला रंग का दिखाई दे रहा था, फिर उसमें लाल रंग दिखा मिला देंगे, ये तो लाल रंग का है। तो ये वास्तव में क्या चंद्रमा लाल पीला है? वास्तव में क्या चंद्रमा हिल रहा है? नहीं। क्योंकि हम क्यों, ये हमारा भ्रम क्यों होता है? क्योंकि हम लोग प्रतिबिंब को देख रहे हैं, चंद्रमा का जो प्रतिबिंब उसको देख रहे हैं, ओरिजिनल चंद्रमा को नहीं देखते। और चंद्रमा तो स्थिर है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता और कोई भी उसमें इफेक्ट नहीं आता। सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश पदार्थ से परावर्तित होकर उसे चमकीला तथा प्रशंसा के योग्य बनाता है। जीवित लक्षणों की तुलना वृक्षों तथा पर्वतों जैसे भौतिक रूपों को प्रकाशित करने वाले सूर्य तथा चंद्रमा के प्रकाश से की जाती है। सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को अल्पज्ञानी असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठता है। इसको अंडरलाइन कर लेंगे। सूर्य या चंद्रमा के प्रतिबिंब को, हम बद्धजीव प्रतिबिंब को असली सूर्य या चंद्रमा मान बैठते हैं और शुद्ध अद्वैत दर्शन इन्हीं विचारों से जन्मता है। वस्तुतः सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश स्वयं सूर्य चंद्रमा से भिन्न है, यद्यपि उनमें सदा संबंध बना रहता है। आकाश भर में फैली हुई चांदनी निर्विशेष प्रतीत होती है, किंतु चंद्रलोक जिस रूप में वह साकार है और चंद्रलोक में रहने वाले जीव भी साकार है। चंद्रमा की किरणों में विभिन्न भौतिक वस्तुएं कम या अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। ताजमहल पर चंद्रमा का प्रकाश चांदनी निर्जन स्थान में उसी प्रकाश अपेक्षा अधिक सुंदर लगता है, यद्यपि चंद्रमा का प्रकाश सर्वत्र वही रहता है। हरि बोल। ये एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ कह रहे हैं कि भगवान की जो कृपा रहती है वो एक ही रहती है, सब समय एक ही तरह की रहती है, लेकिन वो जैसे जैसे जैसा उसका यूज करते हैं उसी तरह का वो उसी प्रकार देखिए ये सूर्य की जो चंद्रमा की रोशनी, सूर्य की रोशनी है, ताजमहल में पड़ेगी तो बहुत सुंदर दिखेगी और कहीं गलत जगह तो थोड़ी कम अच्छी लगेगी। यद्यपि चंद्रमा का पास सर्वत्र वही रहता है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से प्रशंसित होने से भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इसी तरह भगवान का प्रकाश सर्वत्र एक समान वितरित है, किंतु भिन्न भिन्न प्रकार से ग्रहण किए जाने के कारण वह भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। हरि बोल। हमने गीता में भी यही पढ़ा है, भगवत गीता में बरसात तो एक ही तरह की होती है, लेकिन कहीं पर कांटे उगते हैं, कहीं पर फूल उगते हैं। जो जिस तरह से भावना से ग्रहण करता है वैसा ही फल मिलता है। इसलिए जल पर चंद्रमा के प्रतिबिंब को वास्तविक नहीं मानना चाहिए और संपूर्ण स्थिति को अद्वैतवाद दर्शन के माध्यम से समझने की गलती नहीं करनी चाहिए कि सब चीज एक है। नहीं, चंद्रमा का हिलते डुलने का गुण भी परिवर्तनशील है। जब जल स्थिर रहता है तो कंपन भी नहीं होता। अधिक स्थिर बद्ध आत्मा में कम कंपन होता है, किंतु भौतिक संबंध होने से यह कंपन का गुण निराधिक रूप में सर्वत्र विद्यमान रहता है। हरि बोल। तो यहाँ पर कहते हैं कि अगर जल शांत रहता है, हम लोग ज्यादा प्रभावित नहीं होते प्रतिबिंब से, तो हम लोग विचलित नहीं होंगे। लेकिन जहाँ रजोगुण का प्रभाव रहेगा तो खूब जोर से जल हिलेगा, बहुत हम लोग प्रभावित होते चले जाएंगे और कष्ट का अनुभव करेंगे। तो ये उत्तर दिया मैत्रेय मुनि ने दोनों प्रश्नों का, भगवान, ईश्वर और जीव। भगवान न तो भौतिक गुणों से प्रभावित होते हैं और जीव भी वास्तव में प्रभावित नहीं होता है, लेकिन माया के 3 गुणों के प्रभाव में आकर, अर्थात प्रतिबिंब को देखकर, ओरिजिनल चीज को न देखकर प्रतिबिंब को देख करके वो भ्रमित होता रहता है और अलग अलग अपनी धारणाएं बनाता है। हरे कृष्णा। तो उसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है। ये जो हमारा भ्रम है, इस भ्रम से ऊपर आने का उपाय क्या है। ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर मैत्रेय मुनि हमको बताएंगे। हरे कृष्णा। तो ये बहुत बड़े तत्व ज्ञान है और ये प्रभुपाद जी की कृपा है। ओरिजिनल हम श्लोक को पढ़ेंगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन एग्जाम्पल से, एक एक एग्जाम्पल में कितना दम है देखिए कि प्रभुपाद जी की कृपा से। राजा का एग्जाम्पल है, राजा कैद खाने में जाता है तो इसका मतलब नहीं कि वो कैदी हो गया। तो भगवान आते हैं भौतिक जगत में तो ये नहीं कि वो 3 गुणों से प्रभावित होते हैं, नहीं होता है। जीव है, जीव भी प्रभावित नहीं होता है, केवल क्योंकि वो भगवान से अलग हो जाता है और वो शक्ति है, शक्तिमान नहीं है। वो अपने को शक्तिमान समझता है। हम मूर्ख सोचते हैं हम शक्तिमान है, लेकिन यदि हमारी चेतना ये रहे कि नहीं, हम शक्तिमान नहीं, हम शक्ति हैं, भगवान के अंश हैं, पिता से जुड़े रहेंगे,
तो किसी की ताकत नहीं है उस अंश को भी तकलीफ हो जाए। कृष्ण से जुड़े रहेंगे, मशीन के पुर्जे की तरह जुड़े रहेंगे, वृक्ष की पत्ती से की तरह हम जुड़े रहेंगे तो हम भी हरे भरे रहेंगे, कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, शाश्वत आनंद में रहेंगे। हरे कृष्णा। तो यही जवाब हम लोग आगे 3 श्लोक में मिल जाएगा। सेम रूप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। पूरा सार नहीं है प्रभु जी, ये वाला चैप्टर जो है वो माता जी। गीता और इनका सार जैसा लग रहा है, जैसे बहुत ज्यादा इसमें ये यदि ध्यान से पढ़ लेना क्वेश्चन आंसर। यस माता जी, सोल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल है, बिल्कुल आपने सही कहा है। और सेम चीज आपने जो भी मेरे को बताया था 15वें अध्याय का पुरुषोत्तम उद्योग में, उसमें भी यही चीज बताया गया है कि अस्वस्थ वृक्ष के बारे में बताया है, उन्नत जिसकी जड़ें क्या है, ऊपर की तरफ होती है, शाखाएं नीचे की तरफ होती है। बिल्कुल आपने परफेक्ट पकड़ा माता जी, थैंक यू। सेम चीज यहाँ बताया गया कि प्रतिबिंब की तरफ ध्यान देंगे, ओरिजिनल की ध्यान देंगे तो कष्ट ही कष्ट पाएंगे। प्रतिबिंब में आप सोचिए, सूर्य बहुत सुंदर है, जल में दिखाई देता बहुत सुंदर है, क्या उसके अंदर प्रतिबिंब में क्या रोशनी होती है? क्या जो जल में जो सूर्य होता है उसमें क्या रोशनी होती है? उस चांद में कोई रोशनी होती है क्या? वही वृक्ष जो जल में उल्टा दिखाई देता, उसमें क्या फल तोड़ के हम खा सकते हैं क्या? दिखते हैं लेकिन खा नहीं सकते। यही भौतिक जगत है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद इंदिरा माता जी, एकदम सही कहा आपने, एकदम यही। हरे कृष्णा। तो हम लोग यही विराम देते, किसी का कोई और प्रश्न है पूछेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, एकदम। और यही, और ये पूरा तत्व ज्ञान माता जी ने सही कहा। हरे कृष्णा, पूरा तत्व ज्ञान प्रभु जी इसके अंदर आपसे है। गीता सुन के और ये सब सुन के हम लोग मतलब क्या बोले, बहुत बहुत धन्य हो गए इतने भक्तों माता का जी, संग करके। हाँ, हम लोग धन्य हो गए, सब लोग मिलके आपस में डिस्कस ना करते हम लोग धन्य हुए हैं प्रभु जी, आपका लोग सब साथ, लोग। आपका संग हरे कृष्ण प्रभु जी, का बहुत हरे जरूरी है कृष्णा, प्रभु। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्णा। गीता जी के 10वें अध्याय में हाँ भगवान जो प्रभु। अपना बताते हैं तो उसमें लिखते हैं हाँ। अश्वत्थ सर्वृक्षाणाम महर्षि यस नाम च नारद। करेक्ट। ये अश्वत्थ वृक्ष ये बड़ का ही प्रेम है, बड़ का वृक्ष है ये। यस यस प्रभु, यही। यस वही जो बता रहे थे अश्वत्थ सर्वृक्षाणाम। यस प्रभु, ये बहुत प्रभुपाद जी ने और ये भगवान ने बहुत एग्जाम्पल दिया, ये बहुत पावरफुल है। और पूरा देखिए ना 15वां अध्याय तो इसी के ऊपर है प्रभु। पूरा 15वां अध्याय बहुत आनंद आ रहा है सर। वो होता है प्रभु, हमारी चेतना है ना, ये भागते उसमें डंडा, प्रभुपाद जी एक शिक्षक की तरह डंडा बरसाते रहते हैं, क्योंकि हम लोग इतने ढीठ है, सुधरते नहीं है, इसलिए प्रभुपाद जी रोज हर श्लोक के तात्पर्य के माध्यम से याद दिलाते रहते हैं हम लोगों को। तो ये हरे प्रभुपाद कृष्ण। जी की बहुत हरे कृष्ण। यहीं पर विराम देते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। अजय प्रभु, कोई भी अनाउंसमेंट कुछ है? नहीं प्रभु जी। ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हरे सेशन कृष्ण। यहाँ कर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। 7 बजे मिलते हैं। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।